जय माँ काली। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे छोटे से प्यारे से संसार को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज हम काली माँ की भक्ति का बखान करेंगे। तो कली काल में हनुमान, दुर्गा माता, काली माता, भैरव बाबा और शनि देव को जागृत देव माना गया और भगवान शंकर की 4 पत्नियों में से एक माँ काली को सबसे जागृत देवी माना गया है। शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रसूति कन्या सती थी, तीसरी उमा माता और चौथी कालिका माँ। अब कालिका माँ की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। यानी कि हर तरह का सुख माँ के चरणों से हमें मिल जाता है। कालिका माँ के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता वहाँ दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी है। यदि मन्नत पूरी होने के बदले में जो वचन दिया है तो उसे तुरंत ही पूरा कर दे। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के यानी भक्त के समस्त रोग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं और माँ एक ढाल की तरह भक्त के साथ चलती हैं। कालिका के प्रमुख 3 स्थान बताए गए हैं। आप जानते होंगे, एक कोलकाता में काली घाट पर जो एक शक्ति पीठ भी है, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी शक्ति पीठ में शामिल किया गया है। और गुजरात में पावनगढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकालिका जागृत मंदिर चमत्कार रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। कहीं भी रहिए, कोसे मंदिर में भी जाइए, जहाँ आपको माँ की ऊर्जा ऐसा लगता हो कि हाँ, यहाँ माँ विराजमान है, जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके हर दुख दूर होंगे। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। और साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल भक्ति माँ की करना चाहते हैं, सरल स्वभाव से करना चाहते हैं, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं तो गुरु की ज़रूरत होती है। और 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मत्र काली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करनी चाहिए। शमशान काली, काम कला काली और ग्रह काली, अष्ट काली, दक्षिण काली और सिद्ध काली, भद्र काली आदि कई नाम से माँ की साधना की जाती है। आप सरल स्वभाव से माँ की साधना कीजिए, माँ प्रसन्न होंगी और आपके हर काम जरूर बनाएंगी। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो और प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है, और इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। आप सात्विक भोजन ही माँ को चढ़ाएं, मिठाई का चढ़ाएं, पान पेड़ा चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, घर में बनी हुई कोई भी मिठाई या जो सात्विक भोजन हो वो माँ को आप भोग लगा सकते हैं, तो भी माँ बेहद खुश होती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन की काया पलट सकती है, भाग्य खुल सकता है, आप फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। और ये मैंने खुद महसूस किया है। जब से माँ की शरण पकड़े हैं तो फर्श से अर्श तक हैं। और जीवन रक्षक माँ काली, माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भक और सुखी बना देती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती है। पूजा शुरू करेंगे, माँ के दरबार जाएंगे, दर्शन करेंगे, मात्र दर्शन करने से भी आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। आपको खुद महसूस होगा लंबे समय से चली आ रही बीमारी आपकी दूर हो जाती है।
ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही संभव नहीं है, वहाँ भी काली की पूजा से वह समाप्त हो जाती है। और काली माँ की पूजा पर काले जादू टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो साधक इनकी शरण में जाता है उन पर टोनों टोटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर तरह की बुरी आत्माओं से माँ काली रक्षा करती है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत आपको किसी से है ही नहीं। कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है और जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को भी दूर करती है। बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती है, कारोबार में लाभ करती है, नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती है, तो काली माँ इस तरह की घटनाएं भी रोक देती है। एक बार जाकर तो देखिए माँ की शरण में। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया आदि सभी से भी माँ काली रक्षा करती हैं। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, जैसे दोषों को भी माँ कोसों दूर कर देती है। देवी के समक्ष धूप जलाएं। अगर मुकदमे या कर्ज की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गुग्गल की सुगंध की धूप जलाएं। अब गुप्त नवरात्रे हमारे 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो माँ काली की साधना आप इन 9 दिनों में कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी, माँ जल्दी प्रसन्न होगी। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में ही देवी की कृपा 9 दिन के सामने अखंड दीपक जलाएं या दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का आप जाप करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, एक दिन में 13 अध्याय भी कर सकते हैं, या फिर इनकी हमने श्रेणी बनाई हुई है, आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर ले। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट सब दूर हो जाएंगे। माँ तुरंत ही आपकी 1 या 2 फेरी में ही बात को सुन लेगी, 5 तो बहुत दूर हैं। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं, क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें या माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल जो कि माँ को बेहद पसंद है, अगर आपको मिल जाए तो माँ पर ज़रूर अर्पित करें। लाल वस्त्र हो या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवा या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास इतना भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तो मात्र आप माँ के दर्शन ही अब पूरे 9 दिन 9 गुप्त नवरात्रों में कर आइए। सिर्फ दर्शन कर आइए, उनकी हाजिरी लगा कर आइए, तो भी माँ पर प्रसन्न हो जाएंगी। माँ को कुछ नहीं चाहिए। शनि दोष से मुक्ति हेतु शनिवार के दिन सरसों के तेल, काले तिल, काले उड़द आदि लेकर माता कालिका का विधि विधान से पूजन करोगे तो शनि दोष भी दूर हो जाएगा। निवारण मंत्र, माँ का निवारण मंत्र आप इन 9 दिनों में जरूर जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रण करता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो इस निवारण मंत्र का आप उठते बैठते चलते फिरते जाप कर सकते हैं। माता की सरल भक्ति ही करें। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर मांस मदिरा छोड़कर माता के मंदिर में जाकर गुग्गल की धूप लगाने के बाद गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें। ऐसा 21 शुक्रवार तक करने के बाद 21वें शुक्रवार को माता को काली चुनरी, चूड़ी, बिछिया आदि अर्पित माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर आप शुक्रवार माता की पूजा नहीं करते तो आप शनिवार भी कर सकते हैं। माँ के 2 दिन हैं, शुक्रवार शनिवार, दोनों दिन आप पूजा कर सकते हैं या फिर हर शनिवार कर सकते हैं।
माता प्रसन्न होगी तो 100% आपकी राह हर तरह की राह आसान कर देगी, हर तरह की मनोकामना पूर्ण होगी और संकट जड़ से कट जाएगा और धन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। माँ को गुड़ भी अति प्रिय है। आप माँ को गुड़ का प्रिय भोग भी उन्हें लगा सकते हैं, तो भी माँ बेहद प्रसन्न होगी। तो जय माँ काली। नवरात्रों में माँ की पूजा जरूर करें।